हाथरस मामले की जांच कर रहे एसआईटी को मिली 10 और दिन की मोहलत। 30 सितंबर को हुआ था एसआईटी का गठन। एसआईटी की टीम फिर पहुंची घटनास्थल, पीड़ित के घर वालों से बात की। पुलिस लाइंस में पुलिस वालों का भी बयान किया दर्ज। हाथरस के जिला जज ने कल सीजेएम के साथ पीड़ित के घर जाकर की मुलाकात। पीड़ित के परिवार से जाना उसका पक्ष। हाथरस केस की साजिश के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों की मथुरा की अदालत में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। हाथरस केस में गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े 4 लोगों में केरल का एक पत्रकार भी शामिल। केरल पत्रकार संघ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। हाथरस में बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर पहलदान और करीब 100 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन कर पंचायत करने पर कार्रवाई। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के गांव के पड़ोस में ठाकुरों की पंचायत का किसी भी बेटी की सुरक्षा से ना हो समझौता। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सियासत में न्यायपालिका को घसीटा। दलित जज की निगरानी में हाथरस केस की जांच की मांग की। हाथरस की घटना के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन। आपस में ही भिड़े कांग्रेस के नेता। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस पर अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा हाथरस का मामला बेहद चौंकाने वाला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर मांगा हलफनामा। 8 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। सॉलिसिटर जनरल की दलील, सरकार केस की निष्पक्ष जांच चाहती है। सुप्रीम कोर्ट खुद करे जांच की निगरानी। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील, कानून व्यवस्था की वजह से आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार को पीड़ित परिवार ने मंजूरी दी। पीड़ित के पिता ने सरकार के दावे को खारिज किया। कहा अंतिम संस्कार में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था शामिल। पीड़ित के पिता ने जातीय हिंसा जैसी आशंका को भी खारिज किया। बोले अंतिम संस्कार के वक्त ऐसे कोई हालात नहीं थे। हाथरस के पीड़ित परिवार की मदद के लिए सामने आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। 5 लाख की मदद का ऐलान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। कुरुक्षेत्र की रैली में पीएम को कायर कहा। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी कैसे देशभक्त। चीन की सेना भारत की सीमा में घुसी। कांग्रेस की सरकार होती तो सेना 15 मिनट में चीन को बाहर खदेड़ती। पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल ने पीएम पर हमला बोला। कहा पीएम को केवल अपनी इमेज की चिंता, इसीलिए चीन ने किया जमीन पर कब्जा। सोफा वाला ट्रैक्टर पर रैली निकालने पर बोले राहुल गांधी। कहा मीडिया पीएम के 8,000 करोड़ के प्लेन पर क्यों नहीं उठाता सवाल। प्लेन में एक नहीं 50 पलंग। राहुल ने रैली में भी एयर इंडिया 1 प्लेन का उठाया मुद्दा। कहा 8,000 करोड़ के 2 एयरक्राफ्ट खरीदे। चीन से सीमा की रक्षा के लिए ठंड का सामना कर रहे जवान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया राहुल गांधी को जवाब। कहा एयर इंडिया 1 प्लेन का डील यूपीए शासन में हुआ, सोनिया से पूछने को कहा। सूत्रों के मुताबिक 2011 में विमान खरीद की शुरू हुई थी प्रक्रिया। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने 2012 में सौंपी अपनी सिफारिश। 10 बार हुई बैठक। अपनी ट्रैक्टर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ में की पूजा अर्चना। कुरुक्षेत्र के ही मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता ज्ञान। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा में एंट्री के लिए मिला परमिशन। हरियाणा से ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे कुरुक्षेत्र। एंट्री की इजाजत न मिलने पर धरने पर भी बैठे राहुल। हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया था। कहा 500 घंटे भी इंतजार को तैयार। राहुल गांधी ने पंजाब के नूरपुर में खेती बचाओ यात्रा के दौरान चलाया ट्रैक्टर। पंजाब के सीएम भी मौजूद रहे। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने डिप्टी सीएम के घर के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले किसान। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में किसानों के लिए रखी अपनी मांगे। गौतम बुद्ध नगर के याकूबपुर में सांसद महेश शर्मा की किसान चौपाल। 6 गांव के किसानों को बताए कृषि कानून के फायदे। सांसद महेश शर्मा ने कृषि कानून को बताया किसान हितैषी। कहा अब किसानों की कमाई बढ़ेगी। बिहार में जेडीयू ने सीटों की लिस्ट जारी की। पार्टी 115 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। 7 सीटें मांझी की पार्टी के लिए छोड़ी। बिहार में बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कृषि मंत्री प्रेम कुमार को गया से टिकट। शूटर श्रेयसी सिंह को भी जमुई से उतारा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के नेता। गठबंधन ने सीटों का किया ऐलान। बिहार में जेडीयू 122 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी 121 सीट पर लड़ेगी। वीआईपी पार्टी को गठबंधन में आने पर बीजेपी के कोटे से मिलेगी सीट। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पर एनडीए का फैसला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने चिराग पासवान को दिया साफ संदेश। कहा एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। सुशील मोदी की 2 टूक। कहा अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीट मिली तो भी नीतीश ही होंगे सीएम।
नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की आलोचना का दिया जवाब। का जेडीयू की मदद से ही रामविलास पासवान को भेजा गया राज्यसभा। बिहार के आरा में आरजेडी के पूर्व विधायक अनवर आलम को रैली के बाद हुआ हार्ट अटैक। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर रहे थे ऐलान। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर मंथन। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर। रैली के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप। प्रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित। निचली अदालत से रिया को नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई। शौविक को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत की बहन प्रियंका की याचिका पर अब 13 अक्टूबर को सुनवाई। रिया की ओर से दर्ज कराई एफआईआर रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची एक्ट्रेस पायल घोष। यौन शोषण केस में अनुराग कश्यप पर कार्रवाई की मांग। ईस्टर्न यूपी में बिजली का संकट टला। सरकार ने 15 जनवरी तक टाला निजीकरण का फैसला। यूपी में बिजली कर्मचारी काम पर वापस आए। सरकार के साथ मीटिंग में हुआ फैसला। सोमवार रात वाराणसी और प्रयागराज समेत 21 जिलों में बिजली नहीं थी। निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर थे कर्मचारी। एलएसी पर टेंशन के बीच एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस। पहली बार राफेल अपनी ताकत दिखाएगा। मिराज सुखोई भी दिखाएंगे दमखम। हिंडन एयरबेस पर जगुआर का अपडेटेड वर्जन दिखाया गया। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमला। बाल बाल बची जान। हमले में पीएसए की हुई मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। चीन की चालबाजी के बीच टोक्यो में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हुए शामिल। आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा। टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मिले एस जयशंकर। 2+2 वार्ता जल्द कराने पर बनी सहमति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूसा इंस्टीट्यूट में बने डीकंपोजर की प्रक्रिया का किया निरीक्षण। इससे घोल के छिड़काव से पराली हो जाएगी नष्ट। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दर्दनाक हादसा। मैनहोल में गिरकर 32 साल की महिला की मौत। मृतक महिला का 2 दिन बाद 21 किलोमीटर दूर हाजी अली में मिला शव। परिवार ने बीएमसी पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मैच के दौरान ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे आरोपी। मुंबई में शराब तस्करों को पकड़ने गए एक्साइज अफसरों पर जानलेवा हमला। 3 अफसर जख्मी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एनकाउंटर। 3 बदमाश और 2 पुलिस वाले जख्मी। बदमाशों से 5 पिस्टल और 110 कारतूस बरामद। मुंबई के बांद्रा वेस्ट से 42 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में बदमाशों का बढ़ा आतंक। बैंक में करीब 4 लाख की लूट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में बांटे फेस मास्क। मास्क की फिलहाल कोरोना का इलाज और वैक्सीन। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी। एक दिन में 72,049 लोग पॉजिटिव। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। एक दिन में 986 मौत। अभी तक 1,04,555 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के सिर्फ 10 राज्यों में 77% कोरोना केस। मरने वालों में 48% मरीज 25 जिलों से। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना टेस्टिंग। दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। अब तक 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट। काढ़े को लेकर आयुष मंत्रालय की सफाई। लंबे समय तक काढ़े के सेवन से लिवर को नुकसान पहुंचने की बात को बताया गलत। कोरोना संक्रमित हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में। बलबीर सिद्धू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। मशहूर बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी भी कोरोना पॉजिटिव। कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,258 लोग पाए गए पॉजिटिव। 370 लोगों की मौत। राज्य में कुल 2,47,000 एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना से 2,676 नए केस। 24 घंटे में 39 की मौत। कोरोना ग्राफ 2,95,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 5,795 लोग संक्रमित। अब तक 7 लाख से ज्यादा केस। केरल में कोरोना के 7,871 नए मामले। राज्य में 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने पर कोविड जागरूकता वाली 1 मिनट की फिल्म दिखाना होगा जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। देवी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा व्हाइट हाउस वापस आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तबीयत बेहतर। बीमारी के कोई लक्षण नहीं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना की तुलना फ्लू से की, कहा इसके साथ रहना सीखना होगा। ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को कहा भ्रामक। 4 दिन बाद अस्पताल से व्हाइट हाउस लौटे हैं ट्रंप। लौटते ही हटाया मास्क, जनता से कहा डरने की जरूरत नहीं। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट पर बोले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन, ट्रंप के ठीक होने पर ही होनी चाहिए डिबेट, अगले हफ्ते होनी है डिबेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना और नस्ल भेद के मुद्दे पर घेरा। वीडियो जारी कर लोगों से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। व्हाइट हाउस में कोरोना से निपटने के तरीकों पर अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने उठाए सवाल, कहा पेशेवर स्पोर्ट्स लीग ने उठाए इससे बेहतर कदम। WHO के चीफ ने जताई उम्मीद, इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन के बारे में नहीं किया खुलासा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई जारी, अजरबैजान ने विद्रोहियों की गाड़ी पर किया कब्जा। फिजिक्स में नोबेल प्राइज विजेताओं की घोषणा, रोजर गैजेल और एंड्रिया गेस को मिला नोबेल। लगातार तीसरी जीत से IPL में टॉप पर पहुंची मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंद पर बनाए धुआंधार 79 रन। मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच शेन बॉर्न ने बुमराह की तारीफ की। बुमराह ने 20 रन देकर झटके रॉयल्स के 4 विकेट। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारे US ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने 5 सेट के बाद किया बाहर।